नमस्कार। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बट्टल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हुआ है। सेना की मुस्तैदी के कारण घुसपैठ नाकाम हुई थी। रात 3 बजे ये कोशिश हुई थी। आतंकियों और सेना के बीच ये मुठभेड़ हुई। सेना का जारी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और आतंकियों की तलाश में लगातार सेना गश्त दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रात 3 बजे ये घुसपैठ की कोशिश हुई। आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें एक जवान के शहीद होने की खबर है। बट्टल सेक्टर में ये घुसपैठ की कोशिश हुई थी। एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। सेना की मुस्तैदी के कारण ये घुसपैठ नाकाम हुई थी। रात लगभग 3 बजे ये घुसपैठ की कोशिश हुई थी। आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है और लगातार सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर की यह घटना है। सेना और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ की खबर और इलाके में अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। जो खबर आ रही है उसमें एक जवान के शहीद होने की खबर है। आपको बता दें कि रात के 3 बजे घुसपैठ की कोशिश हुई। हालांकि इस घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। अभी भी यहां पर इलाके में ऑपरेशन सेना का जारी है। गश्त लगातार सीमा पर कर रही है सेना और इस कार्रवाई में, इस ऑपरेशन के दौरान सेना के एक जवान की शहादत भी हुई है। और आपको बता देंगे, इंडिया न्यूज के पास आतंकियों का एक वायरल ऑडियो है। कश्मीर में आतंकियों को मददगार नहीं मिल रहे। आर्टिकल 370 हटने के बाद से आतंकी गुटों की हालत खस्ता है। 2 संदिग्ध आतंकियों के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल है। आपको भी हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ इस ऑडियो में कहा गया। हाँ भाई ठीक है, कश्मीर के हालात ठीक है बहुत ही नीचे चले गए, बहुत ही डाउन हो गए, बहुत ही समझो कि बेड़ा गर्क होया पिया है। ठीक है, बेड़ा गर्क होया पिया बिल्कुल कश्मीर का। हुण तो इनकाउंटर होए तो लोग तो नारा तक नहीं मारते, पत्थर मारना तो दूर की गल। इतने शोहदा, ठीक है, लोग तो वो कहते हैं ना, शहीदों का खून जाया नहीं जाएगा, इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। हर माह का ही लोगों को देख के लगता है ये बात सीधी सी बात है। कोई मुजाहिद शहीद होता है, ठीक है, फेसबुक पे देखते हैं फोटो, ठीक है, और खुदाया और रहम, चलो आगे चल पड़ते हैं, ठीक है। अब वो समझो बात ही नहीं रही। और मैं सहयोगी अजय जांडियाल इस खबर पर और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा 2 खास मेहमान भी मेरे साथ हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ भी हमारे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पहले अजय आप बताइएगा क्या सूरत हाल इस समय है, क्योंकि रात 3 बजे ये कोशिश हुई, सेना के एक जवान की शहादत की भी खबर है। अभी क्या अपडेट है? देखिए, आपको बताऊं कि अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि 3 बजे जब आतंकियों ने फायरिंग की, जब मुठभेड़ हुई, उसके बाद से आतंकी जो है उस जंगल के इलाके में छुपे हुए थे और उसके बाद माना जा रहा है कि शायद ये आतंकी वहां से वापस पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर भी और भागे, या फिर वहां जंगल में अभी भी डेरा डाले हुए हैं ताकि अगर उनको फिर से मौका मिले तो वो घुसपैठ कर सकें। मगर सेना भी लगातार सतर्क है और पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है ताकि आतंकी अगर वहां पर मौजूद हों तो उनको जो है वो ढूंढ निकाला जा सके, उनको मार गिराया जा सके। इस पूरी घटना में अभी तक आपको बताऊं कि जो सूचना है उसके मुताबिक एक सेना के जवान जो हैं उनकी शहादत हुई है और ऑपरेशन अभी जारी है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार जो है राजौरी पुंछ के इलाकों में आतंकियों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों को तेज किया गया है और खासतौर पर सेना और सिविलियंस को टारगेट करने की प्लानिंग की गई है। राजौरी में 24 घंटे पहले हमने देखा किस तरीके से ख्वास इलाके में जो पुरुषोत्तम कुमार, जो कि एक शौर्य चक्र अवार्डी है, विलेज डिफेंस गार्ड थे, जिन्होंने एक आतंकी को मारा था और
सरकार ने उन्हें सम्मानित किया, उनके घर पर उनके परिवार की हत्या करने की साजिश जो है आतंकियों ने रची थी, जिसे सेना ने नाकाम किया। और जब वहां नाकामी हासिल हुई उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से एक बार फिर से फ्रेश घुसपैठ करने की जो है कोशिश की गई, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया है। और अलर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जारी किया गया है, क्योंकि जो सूचना है उसके मुताबिक सरहद के दूसरी तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ कई ऐसे लॉन्च पैड हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी है। और ये आतंकी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा से जुड़े हुए हैं, इनके पास हथियार हैं। इन्हें पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने खासतौर पर ट्रेनिंग दी है ताकि ये यहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे सकें। जी चलिए अजय, आप बने रहिए। मेरे साथ दो खास मेहमान, मेजर मोहम्मद अली शाह रिटायर्ड और यूके देवनाथ सर मेरे साथ हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, ये घटनाएं जैसा कि अजय भी बता रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, घुसपैठ की ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। एक नया ट्रेंड सामने आया है कि जो सेना के काफ़िले हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। उससे पहले कुछ सिविलियंस को भी निशाना बनाया गया और पूरा फोकस आ गया है जम्मू डिवीज़न में, जम्मू संभाग में। क्या कोई ख़ास रणनीति है इसकी? इसके जी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जी बात ऐसी, देखिए कश्मीर में दरअसल ये लोग घुस नहीं पा रहे हैं, वहां पे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो इनको लगा कि अभी कश्मीर में तो मुश्किल है, हम और कहीं अपना फोकस ढूंढते हैं जम्मू कश्मीर के ही इलाके में, जो कि सो कॉल्ड जम्मू कश्मीर था पहले। अब ये जम्मू साइड शिफ्ट हो रहे हैं, ये रियासी, ये उस जम्मू साइड की इलाके में, यहाँ पे इनका फोकस यहाँ पर है। और अगर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपकी ऑब्जर्वेशन की मैं दाग देता हूँ। आपने बताया कि इनकी ट्रेंड, इनकी मोडस ऑपरेंडी सबकी वही थी कि सेना का एक काफिला जाता है, सुनसान जगह में जाता है, तब ये अटैक करते हैं और शिफ्ट निशाना डालते हैं पहले ड्राइवर के ऊपर। तो यानी कि जो उग्रवादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्दी हैं, उनको मैं मानने को तैयार ही नहीं होगा कि उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है कि वो इतने दूर से इतना अच्छा निशाना लगा दें स्नाइपर से या किसी से भी, ऐसे कि भाई एक्यूरेट निशाना लगे। इसके अंदर मैं पाकिस्तान की सेना का हाथ 100% देख रहा हूं। जिस तरीके के ये ट्रेंड है, इसमें ये साफ दर्शाता है कि ये इसमें कोई सेना बैकअप 100% मिला होगा इनको। बिना बैकअप के ये लोग नहीं कर पाएंगे ऐसे। दूसरी बात, अब बात करते हैं ये जम्मू इलाके में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं जी। क्योंकि एक तरफ इनको वो दहशत का माहौल पैदा करना है। अब ये कश्मीर साइड, श्रीनगर साइड या अनंतनाग या पुलवामा, उस तरफ पे बहुत ही हॉट बेल्ट था पहले, या पटन इलाका, वो पूरा जहाँ पे तंधार है, उस इलाके में, वहां से ये शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके जम्मू इलाके में। तो मेन ये वजह इसकी ये है कि ये नरेटिव अपना जो सेट इन्होंने कर रखा है, और जो अभी भी 25 से 30, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 25 से 30 आतंकी वहां पे छुपे हुए हैं। इनको ये ढूंढ निकालेगी फौज, इनको 100%। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जहां पे इनकी सोच खत्म होएगी, वहां पे हमारी सोच शुरू होएगी। उसके बाद फिर इनका जो इंटरसेप्शन जो आपने देवनाथ जी देखा, एक और बात देखी गई, जो जितने भी अभी हाल फिलहाल के, अगर मैं रीसेंट हमलों की बात करूं, रीसेंट जितनी भी वारदातें हुई हैं उनकी बात करूं, तो उसमें ये एक ट्रेंड देखा गया जो कि खतरनाक है, चिंताजनक है, कि यहां पर आतंकी हाथ नहीं आए सुरक्षा बलों के। ये समझना पड़ेगा कि आतंकी हाथ में क्यों नहीं आ रहे हैं। पहले जब ये आतंकी पाकिस्तान से अंदर आते थे तो जिहाद के नाम पर इनको बताया जाता था कि तुमने हिंदुस्तान की फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए शहीद हो जाना है। शहीद हो जाओगे जिहाद के नाम पर तो फिर ऊपर जन्नत में जाओगे और तुम्हें 72 हूर मिलेगी। लेकिन हाल फिलहाल पिछले 3 महीने 2 महीने से इन्होंने एक टेक्निक बदल ली है। ये चले गए हैं कन्वेंशनल जो नॉर्मल तरीका है गुरिल्ला वॉरफेयर का, जिसमें कि वो आते हैं गुरिल्ला की तरह हमारे फौज पर हमला करते हैं और उसके बाद तुरंत वहां से निकल कर ये ऊंची पहाड़ियों में, जंगलों में गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन कैसे भागते हैं? क्योंकि सेना के पास तमाम जो बहुत आधुनिक हमारे पास उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हमारे पास हैं, बेहतरीन हथियार हमारे पास हैं, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, तमाम हमारे पास सुविधा है। उसके बावजूद
जंगल में गुम हो जाना ये बड़ा चिंताजनक है और खतरनाक भी है ये ट्रेंड। जी हाँ, डेफिनेटली ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इनमें से जो लोग जंगल में चले जाते हैं और अगले 2-3 दिन तक कांटेक्ट अवॉइड करके वो क्या करते हैं, अपना बेस बदल लेते हैं, 15-20 किलोमीटर इधर उधर चले जाते हैं। तो इनको स्निफर डॉग से ढूंढा जाता है, नाइट विजन गॉगल से रात में इनकी मूवमेंट के ऊपर नजर रखी जाती है, हवा से, ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाती है। इनमें से काफी संख्या में इनको न्यूट्रलाइज किया भी गया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी इनमें से काफी बड़ी तादाद में बच गए हैं। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज का दावा था कि 50 से 60 आतंकवादी अभी इंडिया के अंदर घूम रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, खासतौर से पीर पंजाल के उस तरफ और इस तरफ। एज ऑफ लास्ट वीक, अभी जो 31 जुलाई का जो इंटेलिजेंस समरी बन रही है जी, उसके हिसाब से करीबन 25 से 30 आतंकवादी उनमें से अभी भी बचे हुए हैं। तो एग्जैक्ट फिगर्स इंटेलिजेंस एजेंसीज रिलीज करेंगी 31 जुलाई को। इनको पहाड़ों के ऊपर चेज यानी इनका पीछा करने में थोड़ा सा मना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंकुश लगाया गया है। हो क्या रहा है कि ये सेना के ऊपर फायर करते हैं, फिर सेना के यंग ऑफिसर्स और जवान पहाड़ की चढ़ाइयां चढ़कर इनका पीछा करती हैं। तो ये जो है ट्रेंड है, ये क्या करते हैं कि पहाड़ के ऊपर इन्होंने एक 2-3 किलोमीटर चेज रूट पर, जिनको मालूम है कि सेना किस पगडंडी से आगे बढ़ेगी, वहां पर इन्होंने दोनों तरफ फिर से एक सेकंड एम्बुश लगाया होता है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब सेना इनको कॉर्डन कर लेगी, सर्च ऑपरेशन के लिए ऊपर देवनाथ को जी, चढ़ेगी। आपके पास हम आएंगे फिलहाल, क्योंकि आज बजट का ऐलान हुआ है, बजट आज पेश किया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस